हाय एवरीवन। आज हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि आपको ये बताना है कि इसमें सेट्स कौन से हैं और आपको ये जस्टिफाई भी करना है कि आप जो आंसर दे रहे हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो सेट है या नहीं है। वो उसका आपको रीजन भी देना है कि अगर आप जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट को आप कह रहे हो कि वो सेट है, तो आपको ये बताना है कि वो सेट क्यों है। और अगर आप ये कह रहे हो कि पहला जो है वो सेट नहीं है तो वो क्यों नहीं है, आपको ये भी जस्टिफाई करना है। तो अगर हम पहले पार्ट को रीड करते हैं तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि जो कलेक्शन है ऑफ ऑल द मंथ्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या ये एक सेट है या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जितने भी मंथ्स होते हैं वन ईयर में, ठीक है, वो उन सारे को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अब आपको पूछा क्या है कि आपको ऐसे मंथ्स को देखना है जो जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है जनवरी, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है जून, फिर हमारे पास है जुलाई। ठीक है, बाकी कोई भी और ऐसा मंथ नहीं है जिसका नेम जे से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब जो मंथ्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, वो तो हो गया आपका, एक तो जनवरी हो गया, एक हो गया आपका जून और एक हो गया आपका जुलाई। ठीक है, तो ये तीन आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पर्सन टू पर्सन सेट होने की कंडीशन क्या है कि वो पर्सन एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, सबसे वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, तो ये सेट इसलिए है बिकॉज anyone can definitely decide whether the given particular month belong to given collection or not। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी आंसर किसी से भी आप ये पूछोगे तो वो जनवरी जून और जुलाई ही आंसर देगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो होगा वो सेट ही होगा। तो पहला अगर आप पहले का आंसर पूछोगे तो पहला जो है ये कलेक्शन जो है वो सेट है। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। किसका कलेक्शन करना है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन करना है। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने आपसे पूछा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताओ, आपने जो है ए बी, ठीक है, सी डी, आपने मान लेते हैं 10 जो है 10 लोगों के नाम आपने गिना दिए। ठीक है, 10 लोगों के नाम आपने गिना दिए, लेकिन आपके पर्सन से पूछा, आपके किसी फ्रेंड से आपने पूछा तो उसने कहा कि नहीं मुझे ए पसंद नहीं है, उसने किसी और 10 को गिना दिया। फिर आपने किसी तीसरे से पूछा, उसने बोला कि नहीं बी नहीं है, मैंने मतलब मुझे कोई और पसंद है, उसने किसी और 10 राइटर्स को गिना दिया। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका पर्सन मतलब दूसरे पर्सन से आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा इस केस में, सेट के केस में, तो इसका मतलब ये कि वो सेट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है बिकॉज इसका जो आंसर है वो क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा सेट था, दूसरा हमारा जो पार्ट है वो सेट नहीं है। पहला इसलिए सेट था क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट मीन्स कि इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। दूसरे केस में क्या है, जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। अब हम पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, एक टीम चुननी है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपको डालने हैं पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि आपने 10 क्रिकेटर्स के नाम बता दिए जो आपके हिसाब से बैट्समैन थे जो बेस्ट थे पूरे वर्ल्ड में। सचिन हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, और ऐसे आपने युवराज सिंह वगैरह के आपने 10 नाम जो है वो गिना दिए। ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड्स को हो सकता है इनमें से कोई पसंद ना हो, उसने किसी और 10 क्रिकेट बैट्समैन 11 क्रिकेट बैट्समैन को बता दिया। तो इसमें भी क्या है ना कि जैसे आपको आप में क्या होगा, इसमें भी जो आंसर होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो जैसे ही आपका कोई भी कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो आपका सेट नहीं हो सकता है। तो इसका थर्ड का आंसर ये हो गया कि ये सेट नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन as its answer vary from person to person. Okay, so it is not a set. Now move on to the fourth part of question number first. तो इसमें क्या करना है कि आपको कलेक्शन करना है
ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, सपोज आप क्लास 11th में हो अगर, ठीक है, क्लास 11th में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें हो सकता है आपके क्लास में 10 लड़कियां हों और 10 जो है वो क्या हों, 10 बॉयज हों। ठीक है, 10 गर्ल्स होंगी और 10 बॉयज होंगी। तो अब आप किसी से भी पूछोगे वो इन्हीं 10 बॉयज को बताएगा जो क्लास 11th में क्या होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप मतलब खुद का कलेक्शन खुद से कलेक्शन करते हो, या आप किसी फ्रेंड से कलेक्शन कराते हो, या आप जो है किसी अपने सीनियर को बोलते हो कि वो कलेक्शन करे, तो उनका सबका आंसर जो होगा वो उन्हीं 10 बॉयज का होगा जिनका कलेक्शन आपने किया होगा। तो इस केस में क्या होगा ना कि आपका जो भी आंसर होगा वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी 2 या 3 या कितने भी पर्सन आप इंक्लूड करोगे जो ये कलेक्शन करेंगे, उनका आंसर वेरी नहीं करेगा। और इसलिए अगर आंसर वेरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका एक सेट है। ठीक है, तो जब आपका आंसर वेरी नहीं करेगा तो सेट है, और जैसे ही आपका आंसर वेरी कर गया तो इसका मतलब ये है कि वो सेट नहीं है। अब हम अगर फिफ्थ पार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कलेक्शन करना है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपके लेस देन 100 हैं, उन सभी का आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो यहाँ मैंने ये लिख करके रखा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि लेस देन 100 हैं, ठीक है, तो वो आपके 1 से स्टार्ट होंगे, और लेस देन 100 जाना है इसका मतलब क्या है कि आपका 100 आपको इंक्लूड नहीं करना, मतलब आप 99 तक जाओगे। ठीक है, तो अब जिसको भी थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती होगी उन सभी का कलेक्शन जो होगा वो यही होगा। हर कोई जो है नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 100 होंगे उनका आंसर आपको यही देगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है ये भी आपका पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, और जैसे ही आपको ये पता चला कि ये वेरी नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, ये आपका सेट है। अब जो 6 पार्ट है इसमें हमें लिखना है कि हमें कलेक्शन करना है नॉवेल्स का जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नॉवेल्स की को लिखा है, जैसे एक गोदान हो गई, जो फेमस नॉवेल्स हैं जो मुझे जिनके बारे में मुझे पता है, नमक का दरोगा हो गई, और एक शतरंज का खिलाड़ी थी। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि सपोज डेट की मुंशी प्रेमचंद जी ने 100 नॉवेल्स ऐसी लिख रखी हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिख रखी हैं, 100 नॉवेल्स लिख रखी हैं। तो जितनी भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है उनका अगर आप कलेक्शन करने जाओगे तो आप चाहे कलेक्शन करो, चाहे कोई भी फ्रेंड आपका कर रहा हो कलेक्शन, वो मुंशी प्रेमचंद की उन्हीं 100 किताबों को लेकर के आएगा या उन्हीं 100 नॉवेल्स को लेकर के आएगा। ऐसा थोड़ी है कि चेतन भगत के द्वारा जो लिखी गई बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, उसको आप बोल दोगे कि नहीं ये हाफ गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा कलेक्शन कर देगा कि हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो भी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये बुक उन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बुक्स हैं उन सभी का आप कलेक्शन करोगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो भी लिखी गई है। ठीक है, तो सारी बुक क्या होगी ना, वो सेम ही होगी। जैसे मतलब वो ऐसा नहीं कि आप कलेक्शन करोगे तो आप कोई और किताब बुक्स लेकर के आओगे। अगर आपने सारी कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, मतलब जितनी भी नॉवेल्स हैं आपको सबका कलेक्शन करना है। ठीक है, तो जितनी भी नॉवेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर नॉवेल्स होंगी, 100 नॉवेल्स, सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया कि 100 नॉवेल्स उन्होंने लिखा है, तो उन सबका आप लिस्ट बनाओगे तो पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करेगा, सबकी लिस्ट सेम ही आएगी। ठीक है, सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस वेरी कर सकता है लेकिन नाम तो सबके, मतलब सबकी लिस्ट जो बनेगी उसमें नाम सबके सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा नहीं, इसलिए ये क्या है आपका, ये एक सेट ही है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, आपको इवन इंटीजर्स जितने हैं उनका आपको कलेक्शन करना है। तो सपोज मैंने एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन कर दिया, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन कर दिया। ठीक है, तो हालांकि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन इवन इंटीजर का अगर आप सारे इवन इंटीजर का कलेक्शन कर आए, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नंबर और इंक्लूड कर देगा कोई भी इंसान। ठीक है, हर एक पर्सन जो है इसमें इवन इंटीजर्स को ही कलेक्शन इसका इसमें करे। तो बस वही सेम ही आंसर है इसका भी कि ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि सारे इवन इंटीजर्स, अगर आप भी पढ़ रहे हो या जिसको भी मैथ्स आती है उसको पता है इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उन सबका वो कलेक्शन करेगा, तो ये कलेक्शन जो है वो कभी भी वेरी करेगा नहीं। अगर कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो एज इट इज वो आपका सेट माना जाएगा। 8th पार्ट में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको कलेक्शन करना है जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि 1 to 9 फॉर एग्जांपल आपको इस चैप्टर में 9 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो आप या आपका कोई भी फ्रेंड या आपका कोई भी कलीग, आपका क्लासमेट जो है वो क्या करेगा, इन 9 क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपको दे देगा।
और ये जो होगा वो पर्सन टू पर्सन कभी भी वेरी करेगा नहीं। हो सकता हो सीक्वेंस वेरी कर दे कि आप जो है आपने पहला यहाँ पे लिखा है उसने दूसरा यहाँ पे लिख दे, ठीक है, वो दूसरा यहाँ पे लिख करके आपको दे दे। लेकिन लिस्ट जो है वो तो 1 से लेकर के 9 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें भी आपको 1 to 9 सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। कोई तीसरा करेगा वो भी आपको 1 to 9 के सारे क्वेश्चन को लिख करके दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी आंसर आपका वेरी नहीं कर रहा, आंसर वेरी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका सेट है, ठीक है। 9th पार्ट में आपको करना है कलेक्शन किसका, मोस्ट डेंजरस एनिमल का, ठीक है। अब इसमें आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, हो सकता है आपको किसी भी जानवर से डर लगता, हो सकता है कुछ लोगों को कुत्ते से ही डर लगता है, ठीक है। किसी किसी को कोई बहुत ज्यादा मतलब डेयरिंग होता है तो उसको किसी मतलब शेर से भी डर नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता हो उसके हिसाब से डेंजर एलिमेंट में लायन ना आता हो, ठीक है, उसको लगता हो कि भाई लायन डेंजर नहीं है, लेकिन आपके उसको कुत्ते से ही डर लगता हो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत प्रवृत्ति के लोग हैं इस दुनिया में। तो हो सकता है उसको कुत्ते से डर लगता हो लेकिन लॉयन से उसको डर नहीं लगता हो, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है कि आप का मेंटल स्टेबिलिटी आपकी है तो आपको हो सकता हो लॉयन से ही डर लगता हो, ठीक है। डॉग से आपको, आपने उसको जो है पेट आपके यहाँ हो डॉग, तो आपको डॉग से ना लगता हो। तो कहने का मतलब ये है ना बेसिकली, ये तो चलो मजाक की चीजें थी, इसमें ये था कि आपका कोई भी क्राइटेरिया इसमें फिक्स्ड नहीं है डेंजरस का, ठीक है। हर इंसान के लिए डेंजरस का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें भी पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, आंसर जो है वो वेरी करता रहेगा। तो इसमें मतलब सेम आंसर आपको कभी मिलेगा नहीं। सेम आंसर अगर मिलेगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका क्या है, सेट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पहला क्वेश्चन अपना देख लिया, जिसमें जो पहला वाला है ये आपका क्या है, ये आपका सेट है, क्योंकि इसमें सारे आपको मंथ्स का कलेक्शन करना है जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जनवरी, जून और जुलाई था, ठीक है। दूसरा वाला जो है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फिर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की एक टीम आपको तैयार करनी है, ये भी सेट नहीं है क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा क्रिकेटर जो होता है बैट्समैन बेस्ट होता है। फिर आपको 4th पार्ट दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी आपका सेट है क्योंकि आप मतलब कोई भी आपकी क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ लड़कों का कलेक्शन करेगा तो हर इंसान का आंसर सेम ही आएगा, हर पर्सन का, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर का कलेक्शन आपको करना है जो कि लेस देन 100 हो, ये भी एक सेट है क्योंकि इसमें भी आंसर वेरी नहीं कर रहा, 1 to 99 आप जाओगे, ठीक है। फिर सारे नॉवेल्स का कलेक्शन करना है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो ये भी आपका सेट ही है। और ऐसे ही कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी आपका सेट है। तो बेसिकली इसमें जो सेकेंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो सेट नहीं है, बाकी सारे सेट हैं 1 to 7 पार्ट में। 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है जो कि इस चैप्टर में है। तो ये भी आपका सबके लिए सेम ही आएगा, ठीक है। आपकी क्लास का कोई लड़का है रामू और कोई श्यामू है, कोई और है, सब जितने भी कलेक्शन करेंगे आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 to 9 तो 1 to 9 ही होंगे अगर 1 to 9 है तो, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। फिर मोस्ट डेंजरस एनिमल का एग्जाम्पल मैंने दिया ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कुत्ते से डर लगता है तो हर इंसान को लगता हो, ठीक है। तो किसी को किसी जानवर से डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है, तो सबके लिए डेंजरस एनिमल की डिफिनीशन अलग अलग होगी। सब अलग अलग एनिमल्स को लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन सॉरी आंसर वेरी करेगा, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका सेट नहीं हो सकता। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।